हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो इसके लिए गाजर ले लेंगे हम। बहुत मोटे वाले गाजर नहीं लेने हैं, मीडियम साइज़ वाले गाजर लेने हैं, लाल वाले गाजर लेने हैं। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटे वाले गाजर लेते हैं, बहुत जो एकदम मेच्योर हो चुके होते हैं, तो वो कड़क होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो हलवे में जो सॉफ्ट पन होता है ना, एक जो मुंह में घुल जाने वाला होता है, वैसा नहीं बन पाता है। तो कभी भी आपको जब भी गाजर का हलवा बनाना हो, मीडियम साइज वाले गाजर लीजिए, ताजे गाजर लीजिए। और अगर थोड़े से मैं एक छोटा सा टिप्स भी दे दूं, अगर गाजर बाई चांस ऐसा है कि आपको एकदम फ्रेश गाजर नहीं मिलता है, थोड़ा सा अलसाया हुआ है, कोई बात नहीं, उसे आप पानी में डुबाकर दो घंटे, करीबन 2-3 घंटे आप रख दीजिए उसे ठंडे पानी में ही डुबाकर, और वो वापस से फ्रेश हो जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि ये कंद वाले फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, फल सब्जियां जो भी कहेंगे आप, चाहे शकरकंद हो, चाहे गाजर हो, चाहे मूली हो, चाहे सलजम हो, अगर ये थोड़े से अलसा जाते हैं और बनाने में हमको मज़ा भी नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता है, सलाद में भी काटना हो तो उसे ठंडे पानी में डुबा कर रख देने से वे वापस से फ्रेश हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले इसे हम अच्छे से धो लेंगे। तो ये मैंने धो कर रखा हुआ है। अब इसे चाकू की सहायता से ये उसका ऊपर वाला हिस्सा हम कट करके निकाल देंगे। और देखिए, ध्यान रखिएगा, जैसे गाजर का ये अंदर वाला पोर्शन होता है वो एकदम वाइट हो जाता है, वैसा वाला गाजर मत लीजिएगा, वो उसमें मिठास कम होती है। तो अंदर जितना गुलाबीपन या लालपन हो उतना अच्छा होता है। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो कि ध्यान रखनी होती है, उससे क्या है, बहुत अच्छा होता है। अब हम छिलने से इसका छिलका उतार लेते हैं। इस तरह से छिलका उतारने के बाद हम इसे एक बार दोबारा धोकर पोंछ लेंगे और उसके बाद इसे कद्दूकस करेंगे। देखिए, इस तरह से पूरा छिलका अच्छे से हमें उतार लेना है। तो देख, इसी तरह मैं सारे गाजर के छिलके उतारकर धोकर आपको फिर से बताती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे गाजर के छिलके उतार लिए हैं और उसे अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कद्दूकस करना है इसे इस तरह से बारीक वाले, इसमें मीडियम है, ये बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक ऑप्शन और ये भी रहता है कि आप इसे एक एक 1.5 इंच की, मतलब इतने इतने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिए और थोड़े कम पानी में प्रेशर कुकर में डालकर आप 2 से 3 सीटी लगा लीजिए। तो ध्यान रखिएगा, पानी कम रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी में उबाला तो क्या, गाजर की मिठास, उसका टेस्ट जो है पानी के साथ निकल जाएगा। तो आपको पानी इतना डालना है कि गाजर जले भी नहीं प्रेशर कुकर पे अंदर, और जो है बहुत ज़्यादा पानी भी ना बचे। तो इस बात की ध्यान रखते हुए आप उबाल लीजिए इसे। और उसके बाद जो है, पोटैटो मैशर है या कलछी है या फिर किसी कटोरी की सहायता से यूँ दबाकर जो है उसे चिकना कर लीजिए। मतलब बहुत चिकना नहीं, थोड़ा सा दरदरा आप उसे मैश कर लीजिए, जैसे हम नॉर्मली आलू को मैश करते हैं वैसा आप मैश कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। अब पर्सनली मुझे नहीं पसंद आता है वो वाला सिस्टम, तो मैं जो है इसी तरह से कद्दूकस करती हूँ। बहुत आसानी से ये कद्दूकस हो जाता है, बस हमें इस तरह से। और देखिए, अगर सॉफ्ट वाले आप गाजर लेते हैं ना तो बहुत आसानी से हो जाता है। वहीं अगर आप बहुत मोटे साइज के और जो कड़क वाले गाजर लेते हैं तो उसमें जो है कद्दूकस करने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से हम सारे गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे गाजर को ग्रेट करके रख लिया है, कद्दूकस करके रख लिया है। और ये बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है, मीडियम साइज में मैंने ग्रेट किया ताकि अच्छे से सॉफ्ट वाला गाजर का हलवा बनकर रेडी हो। तो यहाँ पे 500 ग्राम गाजर था ये, और हमें इसमें जो भी सामग्री चाहिए होगी वो मैं साथ साथ बताते जाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम गाजर का हलवा। तो देखिए, गाजर घिस कर तो तैयार है। साथ ही साथ जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो है, हरी इलायची है, 7-8 हरी इलायची लेंगे हम, इसे हम बाद में बारीक या फिर दरदरा कूट लेंगे। साथ ही साथ शक्कर की मात्रा है 100 ग्राम लगभग। तो हल्का मीठा, मतलब
सामान्य मीठा अगर चाहिए तो 100 ग्राम करीब लगेगा शक्कर इतने हलवे के लिए, और नहीं तो आप जो है 120 से 125 ग्राम भी शक्कर डाल सकते हैं अगर अच्छा खासा मीठा आपको पसंद है तो ये एक निश्चित मात्रा होती है गाजर के हलवे के लिए। 500 ग्राम गाजर है तो लगभग 100 ग्राम जो है 100 ग्राम शक्कर में अच्छा मीठा बनता है। और अगर ज़्यादा आपको मीठा पसंद है तो 120 ग्राम 125 ग्राम भी आप शक्कर डाल सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, जो आप अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। और गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर से पौना लीटर दूध हमें चाहिए। ये फुल फैट मिल्क है, पूरी मलाई वाली दूध हम लेंगे इसे। और ये आपके पास अगर फुल फैट मिल्क नहीं है तो आप जो है, या फिर दूध की मात्रा कम है तो आप मावा डाल दीजिए उसमें, लगभग आधी कटोरी करीब, जैसे इसी साइज की कटोरी में आधा कटोरी आप मावा डाल दीजिए तो भी हो जाएगा। अगर मावा भी नहीं है आपके पास तो आप लगभग आधा से पौना कटोरी इसमें दूध पाउडर डाल दीजिए, तो वो भी एक मावे का ही काम करेगा और थोड़ा सा गाजर के हलवे को अच्छा रिच टेस्ट देगा। अगर आप दूध पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में आप 2 से 3 चम्मच जो है घी का इस्तेमाल करें, शुद्ध घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि मावा अगर आप डालते हैं तो मावा में जो है घी होता है तो उससे बैलेंस बन जाता है। लेकिन अगर दूध पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या फैट फ्री या मलाई रहित वाली दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा घी ज़रूरी है। इससे क्या है, हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और साथ ही साथ हलवे को सीखने के लिए हमें एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घी हमें डालने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हम यहाँ पे फुल फैट मिल्क ले रहे हैं और अच्छी खासी मात्रा में ले रहे हैं और इसमें पर्याप्त मात्रा में घी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा घी की मात्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार घी की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना गाजर का हलवा। तो सबसे पहले तो मैं इस दूध को जो है उबलने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक अपनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गाजर का हलवा बहुत जल्दी बन जाए। इसलिए मैं एक तरफ तो गाजर पकने के लिए रखूंगी, दूसरी तरफ दूध को हाई फ्लेम पे रखकर मैं लगातार चलाते हुए इसे एक रबड़ी के शेप में बना दूंगी, ताकि उस रबड़ी को जब मैं हलवा में डालूंगी तो हलवा जो है फटाफट बन जाए। तो इसमें से 1 कटोरी दूध हम अलग कर लेंगे और उसे हलवा बनाने में इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम बाद में रबड़ी के रूप में ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा बनाना। तो देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस की आंच को हमें रखनी है मीडियम टू हाई। बहुत ज़्यादा हाई में नहीं रखना है, हमें मीडियम रखेंगे ताकि अच्छे से हलवा सीख जाए। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच शुद्ध घी का। तो यहाँ सबसे पहले मैं 1 चम्मच शुद्ध घी डालूंगी ताकि गाजर जो है अच्छे से सिक जाए। और इसका एक फ़ायदा और है, मैं घी को इस तरह से पूरे चारों तरफ लगा रही हूँ कढ़ाई के। इससे होगा ये कि ये कढ़ाई तो हमारी नॉनस्टिक है नहीं, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हलवा बनने के बाद ना नीचे चिपकेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो एक अच्छी सी घी की कोटिंग हो जाती है, इससे हलवा जलेगा नहीं। तो अब जब सामान्य कढ़ाई में बना रहे हो तो इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसमें डाल देते हैं इसमें हम डाल देते हैं गाजर को, पिसा हुआ गाजर। इसे हम 1 मिनट हल्का सा भून लेंगे। अच्छे से चलाते हुए हमें इसे 1 मिनट तक भूनना है।
लगातार चलाते हुए लगभग 1 मिनट हो चुके हैं और देखिए ये अच्छे से सीख चुका है और गाजर का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी दूध। और गैस की आंच को हम कर देते हैं धीमा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि गाजर जल जाए और हमें इसे धीमी आंच पे ही पकने देना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा गाजर को पकने में, 4-5 मिनट में ही गाजर बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो आंच को हमें धीमा कर देना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसे हम ढक्कन लगा देते हैं इस तरह से, क्योंकि हमने दूध बहुत ज़्यादा नहीं डाला है तो उफान आने का, दूध में उफान आकर गिरने का प्रश्न नहीं उठता है और ये आराम से आसानी से जो है वो पक जाएगा। तो धीमी आंच पे हम इसे 5 मिनट पकने देते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट ही हुए हैं, 10 मिनट तो नहीं, 5 मिनट हो चुके हैं और देखकर ही पता चल रहा है कि गाजर पूरी तरह से पक चुका है। फिर भी हम चेक करने के लिए एक गाजर का एक रेसा लेते हैं, उसे दबाकर देख लेते हैं। इस तरह से पूरी तरह से ये देखिए चिकना पीस सा जा रहा है। इसका मतलब है कि गाजर पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं इस रबड़ी को जो हमने दूध से बनाया है। तो मैंने पूरा उसका रबड़ी जैसा बना लिया। देखिए ये मैं पहले ही बना कर रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन मैंने इसका पहले ही बना के रख लिया था क्योंकि इतनी जल्दी नहीं बन सकता। रबड़ी भी बनाने में जो है आधे घंटे का करीब टाइम लग जाता है। तो ये मैंने जब मैं गाजर किसना शुरू की थी तभी मैंने इसे बना कर रख लिया था। तो देखिए इस पूरा लगभग 750 ml 3 पाव करीब दूध, उसका मैंने पूरा रबड़ी बना लिया था गाढ़ा। अभी अगर मैं दूध डालती तो इस गाजर के हलवे को अच्छे से सूख जाने में, अच्छे से घी छोड़ देने तक में बहुत ज़्यादा वक्त, लगभग 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग जाता। अभी ये जब मैंने रबड़ी पहले से ही बना ली है तो फटाफट से ये बन जाएगा। तो बस अभी इसे हमें ढकना नहीं है, इसे मीडियम आंच पे, आंच हम तेज कर देते हैं, अभी तक हमने स्लो रखा था, मीडियम आंच कर देते हैं और इसे पकने देते हैं। ये अब दूध के साथ गाजर और पकेगा और सॉफ्ट होगा और साथ ही साथ दूध भी मावे की तरह सूखा होते चले जाएगा। थोड़ा सा और अच्छे से सूख जाए उसके बाद हम इसमें शक्कर वगैरह बाकी चीजें डालेंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है क्योंकि दूध काफी गाढ़ा हो चुका है। ऐसे में अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो नीचे जल सकता है। बीच बीच में इसे हम धीमी आंच पे इसे अच्छा से और गाढ़ा हो जाने तक पकाते हैं और साथ साथ बीच बीच में हम चलाते भी रहेंगे। तो देखिए जल्दी ही ये 5 मिनट में ही ये और गाढ़ा हो चुका है और अब इसमें काफ़ी और मावे जैसा हो चुका है ये रबड़ी जो है। तो इस स्टेज पे हमें लगातार चलाते हुए इसे पकाना है अब, क्योंकि अगर हमने इसे छोड़ दिया ऐसे ही तो ये नीचे से लग सकता है। तो लगातार हम चलाते हुए इसे पकाएंगे मध्यम आंच पे, ताकि जल्दी से रबड़ी जो है मावे की शक्ल ले ले और हलवा जो है सूखा हो जाएगा। तो इसे लगातार इसी तरह से चलाते हुए हमें पकाना है। तो देखिए ये और गाढ़ा हो चुका है इस तरीके से और इसी तरह से हम गैस की आंच को तेज कर लेंगे और जैसे खोआ औटते समय आखिर में हम खूब अच्छे से इसे लगातार चलाते हैं, वैसे ही हम इसे भी चलाते रहेंगे। इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसे, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा और हलवा का टेस्ट पूरा खराब हो जाएगा।
डाल देते हैं 100 ग्राम शक्कर। क्योंकि शक्कर डालने के बाद ये थोड़ा और गीला होगा, तो साथ साथ स्पीड में जो शक्कर पिघल भी जाएगा और सूख भी जाएगा। देखिए ये वापस से गीला हो गया शक्कर पिघलते ही। तो इसे हमें अभी लगातार चलाते रहना है इसी प्रकार, ताकि ये बिल्कुल भी जले नहीं। जैसे जैसे ये सूखते जाएगा इसका कलर डार्क होते जाएगा, क्योंकि दूध गाढ़ा होकर मावे का रंग लेते जाएगा। देखिए हलवा और काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, हलवे का रूप लेता चला जा रहा है। और नीचे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि बिल्कुल चिपके नहीं, क्योंकि इस कंडीशन में चिपकना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम सारे मेवों को डाल देते हैं। मैंने काजू को आधा आधा कर लिया है और बादाम को लंबे लंबे कट कर लिए हैं। तो सारे मेवे आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा या जो भी पसंद हो डाल सकते हैं। मेवों साथ में डाल देने से ये साथ साथ सिकते भी चले जाएंगे। किशमिश थोड़ी सी फूल भी जाएगी, थोड़ी पक जाएगी किशमिश साथ में, तो जो खाने में बहुत अच्छा लगने वाला है। वैसे ये हलवा बनकर लगभग रेडी है, लेकिन आप इस स्टेज पे भी हलवे को खा सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से घी छूट जाए और अच्छे से हलवा भून जाए, तो इसके लिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमने आंच को मध्यम आंच पे कर दिया है ताकि जले नहीं, क्योंकि ये बहुत ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पे बिल्कुल हलवा जल सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा रहती है हलवा से जलने की। नीचे बिल्कुल नज़र रखना है और लगातार चलाते हुए हम इसे इसी प्रकार कर लेंगे। और अच्छे से थोड़ा सूख जाए, हलवे का कलर भी अच्छे से और आ जाए, और जो है घी छूट जाए, इतना हमें पकाना है। यहाँ पे डाल देते हैं हम इलायची का पाउडर, ताकि इलायची का पाउडर भी खूब अच्छे से हलवे में आ जाए। हमने इलायची को दरदरा कूट लिया है। तो इसी तरह 5 मिनट और सेक लेते हैं हम हलवे को। चल देखिए हलवा जैसे जैसे सिकता जा रहा है इसका कलर चेंज होते जा रहा है, थोड़ा सा लाल होना शुरू हो गया है, और साथ ही साथ इसमें से घी निकलना शुरू हो गया। देखिए नीचे बिल्कुल अब पानी की मात्रा या दूध की मात्रा नहीं नज़र आ रही है, और ये बिल्कुल घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे आप जितना सेकते जाएंगे ये घी छोड़ने लग जाएगा, अच्छे से सिकते चले जाएगा। और हमने फुल फैट मिल्क इस्तेमाल किया था, इसलिए हमें इसमें एक्स्ट्रा में घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर हाँ यहाँ पे अगर आपका दूध ऐसा इस्तेमाल किया है जिसमें मलाई नहीं थी, घी नहीं था, तो उसमें आपको 1 से 2 चम्मच घी डालने की ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा में, ताकि हलवा अच्छे से सिक जाए। हमने यहाँ पे रबड़ी बनाकर पूरा इस्तेमाल किया था फुल फैट मिल्क को, तो हमें ये तो एक तो जल्दी बन गया, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अभी सिर्फ 15 मिनट हुए हैं मैं स्टार्ट किए हुए, मतलब कढ़ाई चढ़ाए हुए 15 मिनट ही हुए हैं, और 15 मिनट में ही ये हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो फटाफट मुंह में घुल जाने वाला ये हलवा बनकर रेडी है। बस थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यही होती है कि रबड़ी हमने बना लिया तो पहले से ही, दूध पहले से ही चढ़ा दिया। जब हम गाजर छिलना शुरू किए तभी हमने दूध को मीडियम आंच पे रखकर रबड़ी बना लिया। तो जब तक गाजर घिसकर तैयार हुआ और तैयारी की, तब तक जो है रबड़ी बनकर रेडी हो गई, और फिर उसके बाद 15 मिनट में फटाफट हलवा बनकर रेडी हो गया है।
तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला हलवा है, तो ज़रूर इस तरह से आप हलवा एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। अभी इसे हमें 1 से 2 मिनट और लगेगा भूनते हुए, ताकि और अच्छे से घी निकल जाए। वैसे हलवा बनकर रेडी है। अगर आपको इसी स्टेज पे खाना है तो ये आप खा सकते हो बिल्कुल, और नहीं तो और सेक कर खाना है घी पूरा अलग हो जाने का, तो उसके लिए 5 मिनट और सेक लीजिए। इसको लगातार चलाते हुए सीखते हैं, तो इसका कलर भी गहरा होता चला जाएगा और घी भी छोड़कर चले जाएगा। तो देखिए 5 मिनट ही और हुए हैं और इसमें से सारा दूध जो है, रबड़ी जो है वो सूख चुका है और घी छोड़ना शुरू कर चुका है। काफ़ी मात्रा में घी छूट चुका है इसमें से और खूब अच्छे से सीख भी रहा है। आप देख सकते हैं घी बाहर निकलता हुआ। हमें इसमें एक्स्ट्रा घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे ये सीखते जाएगा वैसे वैसे इसमें से घी निकलती चली जाएगी। आप देख सकते हैं खूब अच्छे से हलवा सीख चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छे से आ गया है। तो इस तरह से गाजर का हलवा बनकर पूरी तरह से रेडी है। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर अब हम इस गैस को बंद कर देते हैं, तो ये रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की आसान सी रेसिपी के साथ और बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स के साथ। तो देखते रहिए मेरे वीडियोस, मेरे चैनल को विजिट करते रहिए और मैं मिलती हूँ अगले किसी आसान सी रेसिपी के साथ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।